हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में एबन्स होल्डिंग के स्टॉक के बारे में। दोस्तों, एबन्स होल्डिंग में लोअर सर्किट लग गया और लिस्टिंग जो है वो डेफिनेटली कुछ खास हुई नहीं। और एबन्स होल्डिंग किसकी याद दिलाता है? पेटीएम की याद दिलाता है, बिकॉज पेटीएम में भी कुछ इसी प्रकार से हुआ था और वही एबन्स होल्डिंग में भी हुआ। और जिस प्रकार से यहाँ पर मार्केट ने गिरावट दिखाई, पूरा असर आपको आईपीओ के शेयर, जब शेयर पे लिस्ट हुआ तब उस पर आता हुआ नजर आया। तो इस वीडियो में यही बात करेंगे कि आखिर एबन्स होल्डिंग के अंदर अब होगा क्या, आगे क्या और गिरावट आएगी, क्या और गिरेगा शेयर, क्या करना चाहिए। तो वीडियो को पूरा जरूर आप देखिएगा। फ्रेंड्स, फर्स्ट टाइम अगर आपने चैनल को विजिट किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, देखिए एबन्स होल्डिंग में बेसिकली हुआ क्या। अब फ्लैट लिस्टिंग का है, फ्लॉप लिस्टिंग का है, ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है, बिकॉज जो लिस्टिंग थी वो अनडाउटेडली इतनी ज़्यादा बुरी थी कि कोई इसको कुछ भी नहीं कह सकता है। 15%, 19% गिरना एक दिन के अंदर, लिस्टिंग के दिन गिरना, कुछ ज़्यादा आपको बाइंग आती हुई देखने को नहीं मिलना, ये सब दिखाता है कि डेफिनेटली आईपीओ जो अभी आ रहे थे उनके अंदर क्या स्थिति थी। और इसीलिए देखिए, एबन्स होल्डिंग में कभी भी आपको यहाँ पर मैंने नहीं कहा कि इस आईपीओ के अंदर पैसा लगाइए, बिकॉज डिसअपॉइंट होना लाजमी सी बात थी और वो हुआ भी सही। डिसअपॉइंटिंग लिस्टिंग हुई, डिसअपॉइंटिंग दोस्तों उसके बाद का एक्शन हुआ। स्टॉक इस प्रकार से गिरा कि कोई सोच नहीं सकता था। इशू प्राइस से नीचे लिस्ट हुआ, चलिए ठीक है, हम मान लेते हैं, बट लगातार गिरना, लगातार गिरते जाना, गिरते जाना, गिरते जाना, ये डेफिनेटली दोस्तों हमने सोचा नहीं था, लेकिन वो एग्जैक्टली हो गया। तो हुआ क्या दोस्तों एबन्स होल्डिंग की लिस्टिंग में? सबसे पहले तो हम ये समझते हैं, 270 पे दोस्तों कंपनी का प्राइस बैंड था। 273 पे ये आईपीओ जो है वो ओपन हुआ, मतलब ठीक है, 3 रुपये ऊपर खुल गया। 273 का ही वही हाई था। बट उसके बाद क्या हुआ? लगातार गिरावट आ गई, 218 रुपये 40 पैसे पे बंद हुआ। 19.11% दोस्तों आपको देखने को मिलेगा जो स्टॉक है उसने गिरावट दिखा दी। अपने आप में बहुत बड़ी गिरावट थी एंड स्टॉक लोअर सर्किट पे बंद हुआ। वॉल्यूम काफ़ी लो, 17 लाख की वॉल्यूम होती हुई देखने को मिली। 17 लाख 12 हज़ार की वॉल्यूम हुई। 218.40 पे अभी आप अगर नजर डालेंगे तो 6,145 ऑर्डर है कहाँ पे? सेलिंग साइड पे, यानी अभी भी कोई लेने को तैयार नहीं है, सब अपने माल को बेच ही रहे हैं। डिलीवरी वाइज पोजीशन दोस्तों, डिलीवरी वाइज पोजीशन जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी ऑलमोस्ट 56%। अब 56% क्यों डिलीवरी पोजीशन है, उसके पीछे का रीजन यही है, बिकॉज स्टॉक क्योंकि लोअर सर्किट में चला गया था तो इसलिए लोग बेच नहीं पाए, वरना लोग बेच देते भले इतने लॉस में भी थे। तो ऐसा हुआ क्यों? सी, सबसे पहली बात तो क्या है कि जो आईपीओ था वो पूरा का पूरा ओएफएस। अब ये तो है नहीं कि हम ओएफएस मना कर देते कि आप ओएफएस मत लेके आइए, फ्रेश इशू लेके आइए। बट आई थिंक ये कंपनीज की गलती है और कंपनीज को डेफिनेटली इससे सबक ही मिलेगा कि अगर आप शेयर बेच रहे हैं, प्रमोटर है या फिर कोई भी इन्वेस्टर है वो शेयर बेच रहा है, तो कम से कम इतनी वैल्यू तो रख दे कि जहाँ पे अगर आपका नुकसान नहीं हो रहा है तो आप जो इन्वेस्टर जिसको आप अपना शेयर दे रहे हैं, कम से कम उसका भी नुकसान नहीं हो। ये तो कम से कम आप तय करके रखिए कि हाँ, कम से कम अगर हमारा प्रॉफिट हो रहा है तो जिसको मैं शेयर बेच रहा हूँ कम से कम उसका भी मुनाफा हो। ये कम से कम दोस्तों उस प्रमोटर की कह सकते हैं समझ होनी चाहिए। उन जो भी शेयर्स जिनकी तरह सेल किए जा रहे हैं, जो स्टेक रखते थे, उनकी समझ होनी चाहिए कि अगर मेरा फायदा हो रहा है तो मैं दूसरे का नुकसान तो कम से कम नहीं होने दूं, ये तो मैं कम से कम देख लूं। बट अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो ये अपने आप में दिक्कत वाली बात है, बिकॉज इससे हो क्या रहा है? सबसे पहली चीज़, लोगों का कॉन्फिडेंस जा रहा है। कॉन्फिडेंस क्या कह सकता हूँ, लोग डेफिनेटली अब ये सोचेंगे कि हम इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करें भी कि नहीं करें, हम मेनल आईपीओ के अंदर पैसा लगाए भी कि नहीं लगाए। क्यों? क्योंकि पैसा तो बन ही नहीं रहा है। पैसा बन नहीं रहा है वो भी चलिए ठीक है, बट इतना ज़्यादा नुकसान होना, इतना ज़्यादा, ये नहीं सोचा था ना, ये डेफिनेटली किसी ने भी नहीं सोचा था, और लेकिन वो हो रहा है। तो ये सब चीज़ों को डेफिनेटली दोस्तों कंपनीज को देखना पड़ेगा, बिकॉज अगर आप अपना आईपीओ लेके आ रहे हैं तो थोड़ा सा आपको समझ होनी चाहिए वैल्यूएशन की। और आई थिंक एग्जाम्पल्स बहुत भरे हुए हैं, जैसा मैंने आपको कहा कि एबन्स होल्डिंग पेटीएम के बाद ही हमको ऐसा याद आता है जो डेफिनेटली इस प्रकार से लिस्टिंग पे आपको फ्लॉप होता हुआ देखने को मिला। पेटीएम में भी लोअर सर्किट लगा था, एबन्स होल्डिंग ने भी लोअर सर्किट लगा दिया। तो अब देखना होगा कि इन लेवल से होगा क्या, बिकॉज अगर लोअर सर्किट लगा है इसका मतलब क्या है कि डिमांड और भी है सेलिंग की, ये बात समझना पड़ेगा। डिमांड क्या है? और भी है दोस्तों सेलिंग की, यानी और भी यहाँ से गिरावट जो है वो आपको आती हुई नज़र आ सकती है। लोग अभी भी बेचने को तैयार है और मंडे को देखना होगा। मंडे को जिस प्रकार से यूएस के मार्केट ने मूव दिखाया, डेफिनेटली यूएस के मार्केट तो तब भी संभले हुए, बट क्या हमारे मार्केट में और सेलिंग आएगी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ये इंपॉर्टेंट है बहुत देखना कि क्या होता है मंडे को मार्केट में। अगर सेलिंग आती है तो बहुत ज़्यादा चांसेस नज़र आते हैं कि ये 200 के नीचे की राह आपको दिखा देगा।
तो अब जिन लोगों ने लिया, पहली बात तो जिन लोगों ने पैसा लगाया, बिकॉज़ पैसा लगाने वाले भी काफ़ी कम लोग ही, इसमें कोई डाउट नहीं है, पैसा भी काफ़ी कम प्रोपोर्शनेट पीपल ने लगाया, वो उन्होंने लगाया होगा जो डेफिनेटली समझते हैं कि हाँ कंपनी लॉन्ग टर्म में बढ़िया है। शॉर्ट टर्म में तो ये किसी को भी देखिए अनुमान नहीं है कि इसके अंदर प्रॉफिट होगा भी होगा। सबको ऑलमोस्ट पता ही था कि देखिए प्रॉफिट होने की संभावना बहुत 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 लो है। प्रॉफिट हो जाए तो वो आपकी बढ़िया किस्मत, लेकिन अगर नुकसान हो जाए तो वो तो पता ही था ऑलमोस्ट, ठीक है। तो जिन लोगों ने लगाया उन लोगों को डेफिनेटली कंपनी की समझ होगी। मैं यही अब मान के चलता हूँ, मैं यही प्रिडिक्ट करके चलता हूँ कि जिन लोगों ने भी लगाया कि डेफिनेटली ये उनको पता होगा कि कंपनी अच्छी है, इन वैल्यूएशन पे भी ठीक है, पैसा बन जाएगा, आज नहीं बनेगा तो थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म में बन जाएगा। डेफिनेटली वही उनका माइंडसेट रहा होगा, इसलिए इस आईपीओ के अंदर पैसा लगाया। बट ये भी दोस्तों सच बात है अपने आप में कि जो वैल्यूएशन आपको एबन्स होल्डिंग देता है ना, वो अभी भी बहुत महंगी नहीं है। बिकॉज आप इसके कंपेरिजन में देखिए कंपनी कौन सी इंडस्ट्री, फाइनेंस सेक्टर से बिलोंग करती है। अब ऐसे तो देखिए बहुत सारे बिजनेस है, लेकिन एबन्स होल्डिंग बेसिकली कंपनी के फाइनेंस बिजनेस को यहाँ पर लेके आती है। तो इसमें बजाज फाइनेंस है, अब इनको कंपेयर करना डेफिनेटली सच बात तो ये है कि सही नहीं है। बिकॉज ये अपने आप में बहुत बड़े जायंट्स है, बजाज फाइनेंस, फिनसर्व, एसबीआई कार्ड्स, ये अपने आप में बहुत बड़े जायंट्स, बट क्योंकि इसी में कंपनी फॉल करती है। बट अगर इसको छोटी कंपनी से आप मैच करेंगे बजाज होल्डिंग से, तो उसकी 14 की पी है। यहाँ पे अगर आप देख लेंगे बाकी सब कंपनीज के, तो चॉइस की पी, मुथूट की बहुत कम है, 11 की पी पे ट्रेड करता है। एच डी एफ सी एएमसी जरूर 32 के पी पे ट्रेड करता है। बट अगेन ये बहुत बड़े जायंट्स आपको देखने को मिलते हैं। तो एबन्स होल्डिंग अभी करीबन 20 के पी, 19 के पी पे देखिए एग्जैक्ट आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिलता है। मार्केट वैल्यूएशन के हिसाब से तो ये बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएगा कि कम है, और बाकी सबकी कितनी ज़्यादा है, 40-40 हज़ार करोड़ की मार्केट कैप की कंपनीज है। बजाज फिनसर्व फाइनेंस की तो आपको देखने को मिल जाएगा 3 लाख 2 लाख करोड़ की मार्केट कैप है। तो इतनी बड़ी मार्केट कैप की कंपनी है ये बाकी सब। और बाकी इसका हम कंपैरिजन करें तो किस बेसिस पे करें, बिकॉज अगर आप इतनी कम वैल्यूएशन की कंपनी है, मतलब इतनी कम मार्केट कैप की कंपनी है, तो कंपनी को स्वाभाविक सी बात है कि थोड़ा सा अट्रैक्शन देना पड़ेगा इन्वेस्टर्स को। अट्रैक्शन अगर आप नहीं देंगे तो पैसा नहीं आएगा, और वही एग्जैक्टली होगा। बिकॉज ये समय ऐसा नहीं था जहाँ पे कोई भी आईपीओ आ जाए तो वो हिट हो रहा है, नहीं हो रहा है। साफ बात दिख भी रहा है कि कितने सारे आईपीओ फ्लॉप हो रहे हैं। उसमें भी कंपनी अपना पैसा आईपीओ लेके आ गई, और उसके बाद इस वैल्यूएशन पे लेके आ गई, और वो पिट गया। ठीक है, कंपनी को तो पैसे मिल गए, मतलब जिन लोगों ने अपने शेयर बेचे उनको तो पैसे मिल गए, बट जिन लोगों ने खरीदा उनके तो डेफिनेटली पैसे लग गए। तो अब यही है कि जिन लोगों के पास भी एक ही सलाह दूंगा, डेफिनेटली होल्ड करिए। और कोई आपके पास अभी क्या ऑप्शन है तो मैं आपको बताता हूँ कि वो नहीं है। देखना पड़ेगा कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखिए, बिकॉज जो फाइनेंशियल्स कंपनी ने पहले भी पेश किए थे वो इतने ज़्यादा खराब थे। अब क्या ही है, लगातार कंपनी का रेवेन्यूज आपको 50% से कम होता हुआ नजर आ रहा है। प्रॉफिट जरूर बढ़ रहा है बट रेवेन्यू कम हो रहा है, तो वो किस प्रकार का मिसमैच है किसी को समझ नहीं आ रहा है। तो जब अगर ऐसी चीज़ें हैं तो फिर वो क्या ही कह सकते हैं, और वही अब दिख गया। क्योंकि लोअर सर्किट लगने का साफ साफ रीज़न क्या था, कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बहुत 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 खराब थी, बहुत खराब। आप सिर्फ कंपनी के प्रॉफिट को देख के पैसा नहीं लगाएंगे, आप कंपनी की पूरी परफॉर्मेंस को पैसा देख के पैसा लगाएंगे। लो रिटर्न ऑन इक्विटी आपको देखने को मिल जाएगा। मैं अगर इसकी प्रोज एंड कॉन्स की बात करता हूँ ना, तो सिर्फ कंपनी के ऊपर अच्छी बात क्या है कि डेट कम कम की है, बाकी सब दिक्कतें। लगातार जो कंपनी की रिपीटेड प्रॉफिट हो रहा है बट कंपनी ने कोई डिविडेंड नहीं दिया, चलिए उसको छोड़ देते हैं। टैक्स रेट कंपनी की लो है, रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का लो है, कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा डेटर डेज लगते हैं, 169 हाई डेटर डेज है। सो इस प्रकार का दोस्तों अगर मूव देखने को मिलता है, कंपनी की बोरोइंग काफ़ी हाई है, कंपनी का जो वर्किंग कैपिटल है, जो एसेट और लाइबिलिटी होता है, तो वर्किंग कैपिटल जो है कंपनी का, वो सब आपको देखने को मिल जाएगा कि इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये सब चीज़ें दिक्कत वाली है, और इसीलिए दोस्तों मार्केट ने जिस प्रकार से स्टॉक को कह सकते हैं पनिश किया, वो डेफिनेटली एक स्वाभाविक सी बात है कि वो होना तय था, और वो एग्जैक्टली हो भी गया। तो यही है कि अभी तो होल्ड करिए, बाकी नंबर्स का वेट करना पड़ेगा। बस यही होप करिए कि नंबर्स खराब ना आए, ताकि यहाँ से स्टॉक बढ़ जाए। तो इस वीडियो में इतना ही था, बाकी आप भी अपने डेफिनेटली कमेंट्स बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या है और गिरेगा। मेरा मानना यही है, मेरा प्रेडिक्शन यही है कि थोड़ी सी गिरावट और बन सकती है। तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।